सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर जो आपने थंबनेल पर देखा, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष? अक्सर यह सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि पापी वो भी स्त्री या पुरुष। ऐसे में तो कभी आपने सोचा होगा, इस विशाल संसार में, इस असीम सृष्टि में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? क्या वह स्त्री है जिसे अक्सर पाप और दोष का कारण बताया जाता है, या फिर वह पुरुष है जिसने हमेशा अपने बल, अपने अहंकार और अपने स्वार्थ के से समाज को झकझोर रहा है? लोग कहते हैं कि स्त्री ने आदम को फल खिलाया तो मानवता पाप में डूब गई। लोग कहते हैं कि पुरुषों ने ही युद्ध छेड़े, खून बहाया और विनाश का कारण बन गया। तो फिर असली पाप कौन है? क्या वाकई एक लिंग ही इस पूरे संसार का अपराधी है, या फिर असली पापी हम सभी की सोच में छिपी है? आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो निरंकारी विचार से परे है। ये किस्सा ऐसा है जो आपके दिल को हिला देगी, आपकी आत्मा को झकझोर देगी, और जब यह कहानी खत्म होगी तब आप शायद रो पड़ेंगे यह समझकर कि असली पापी कौन है। तो और यह जानकारी विनाश स्त्री या पुरुष से नहीं, बल्कि हमारी भूल और अज्ञानता से है, या फिर यह सब अंधविश्वास है, जानेंगे बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर जिले का एक गांव में एक मंदिर था, छोटा सा लेकिन श्रद्धा का प्रतीक। जन्माष्टमी का दिन और मंदिर में रौनक थी, भीड़ थी, भक्ति थी, और गांव का एक परिवार जिसमें पति पत्नी और उसकी छोटी बेटी थी, हर साल की तरह मंदिर आया, मगर इस बार उनके मन में बोझ था। पति, जिसका नाम रामदीन था, हमेशा अपने पत्नी सुशीला को दोष देता था। घर की गरीबी का कारण तू है, तो बेटी पैदा कर दी, बेटा नहीं। तेरे पाप की वजह से हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है। अक्सर आपने भी सत्संगत जी अपने गाँव में या फिर अपने पड़ोसी रिश्तेदारों में सुना होगा इन सब की लड़ाइयाँ। सुशीला हर रोज़ ये ताने देती और आंसू बहाती, लेकिन चुप रहती। गांव वाले भी यही कहते, अरे औरतें ही तो घर बिगाड़ती है, पाप का जड़ है वही औरतें। उस रात जन्माष्टमी की पूजा करने के बाद गांव में कथा हो रही थी। कथा सुनाने वाले बुजुर्ग संत ने अचानक एक सवाल खड़ा कर दिया, तुम सब बताओ, संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष? इतना सुनकर के गांव वाले तो हंस पड़े। किसी ने कहा औरतें, किसी ने कहा मर्द, कोई बोला औरतें ही पाप की जड़ है। रामदीन भी बोला, संत जी मेरी पत्नी सबसे बड़ी पापी है, इसी ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। संत मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, तो तुम एक सच्ची घटना ये सुनो। कई साल पहले पास के ही गांव में भोला राम नाम का आदमी रहता था। वह हमेशा अपने पत्नी गौरी को पापिन कहता। एक दिन झगड़े में उसने पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी दुखी होकर मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद भोला राम बेटे की अचानक मौत हो जाती है। गांव वाले तो औरतें के श्राप से हुआ है बोलते हैं। भोलराम टूट गया, लेकिन वह अपनी गलती मानने के बजाय और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया, और वह गांव के संत के पास गया और बोला, महाराज बताइए, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है
औरतें हैं या मर्द। संत ने कहा न तो औरतें हैं पाप की जड़, न मर्द, असली पापी तो अज्ञान है। वह अज्ञान जो हमें भटकाता है, जो हमें नफरत सिखाता है, जो हमें दोषारोपण कराता है। और औरतें और मर्द तो सिर्फ साधन है, पाप का कारण है हमारा सोच। कथा सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। संत ने आगे कहा, सोचो अगर स्त्री ही पापिन होती तो माँ की कोख से पैदा होने वाला संत, महापुरुष, गुरु, अवतार, हमारे निरंकारी महात्मा या फिर हमारे सतगुरु कहाँ से आते। और अगर पुरुष ही सबसे बड़ा पापी होता तो वहीं पुरुष भगवान के नाम पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार क्यों बनवाता। पापी न स्त्री है न पुरुष, असली पापी है अहंकार, अज्ञान और स्वार्थ। यही मानवता को विनाश की ओर ले जाता है, यही असली शत्रु है। रामदीन यह सुनकर के कांप उठा। उसे अपनी गलती समझ आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सबके सामने खड़ा होकर बोला, संत जी, असली पापी मैं हूँ। मैंने अपनी पत्नी को पापिन कहा, अपने ही परिवार को दुख दिया और असली विनाश और आप जो पाप है हमारी सोच में है, न कि औरत या मर्द में। सुशीला रो पड़ी, लेकिन इस बार खुशी के आंसू थे। गाँव वाले तो चुप हो गए, किसी के पास जवाब नहीं था। इस घटना ने पूरे गांव को बदल दिया। लोगों ने समझा कि असली पापी न तो स्त्री न पुरुष, बल्कि वह अज्ञान है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। निरंकारी विचार भी यही कहते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ विनाश नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ पाप नहीं, जहाँ निरंकार है का प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं। तो साथ संगत जी, अगर कोई आपसे पूछे कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, तो उत्तर एक ही होगा, अज्ञान, अहंकार और स्वार्थ। न स्त्री पापी न पुरुष अपराधी, दोनों तो ईश्वर की रचना है। विनाश तभी होता है जब हम सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके दिल को छू ली होगी, क्योंकि हर मनुष्य के रगों रगों में यह समा गई हुई वीडियो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा सत्संगत जी। और सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार। सत्संगत जी कहते हैं अक्सर जो नहीं होता वो हो जाता है। योनियों कई प्रकार की योनियां बनाई है ईश्वर ने। जीव जंतु भी शामिल होते हैं और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े भी, जिनमें से कुछ बड़े जीव होते हैं और कुछ छोटे जीव। और इनमें से कुछ ऐसे जीव हैं जिनको कुछ दुष्ट मनुष्य मार करके खाते हैं। कुछ मनुष्यों के मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि क्या भगवान ने जीवों को मारकर खाने के लिए बनाया है? क्या मांस खाना पुण्य है या पाप? आज इस वीडियो में जानेंगे। आपको सच्चाई सुन करके हैरानी होगी। बताएंगे कि जीवों को मारकर खाने वाले से पाप लगता है और कितना विनाश होता है। सच्चाई जानेंगे सत्संगत जी। जैसे पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, मुर्गा आदि समस्त प्राणियों का मांस खाने से मनुष्य को अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा पाप भोगना पड़ेगा, तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जीव जंतुओं को मारकर खाना कितना सही है और कितना गलत। ऐसा करने वालों को यमलोक में भी जगह नहीं मिलेगा। यमलोक के द्वार कौन सी सजा मिलेगी। और इस कलयुग में ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जो मांस खाते हैं और मांस खाने को सही मानते हैं और कहते हैं यदि हम इन जीवों को नहीं खाए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यह संख्या मनुष्य से भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने इन जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। इनको मारकर खाने से हमें जीव को जीव पाप नहीं लगता। और कुछ लोगों ने भी यह भी कहा कि जीव को मारकर खाने को पाप मानते हैं
और उनका कहना है कि मांस खाने से पाप लगता है और मांस खाने वाले की पूजा आराधना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। उन्हें कभी जो कि पाक नरक में भी कठोर से कठोर सजा मिलती है। तो आज जानेंगे सत्संग जी, मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताऊंगा जो कि मांस खाना मनुष्य के लिए कितना सही है और कितना गलत। भगवान ने मांस खाने वालों के बारे में बताया और उन्हें नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है। एक ही बात में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती है और कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मार करके उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, यह देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, मैं निश्चित होकर तुम्हें बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सत्यभामा ने कहा, प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए कितना बड़ा पापी है, ये जानेंगे। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, क्या छोटे छोटे इन निर्दोष जीवों को मारकर खाना मनुष्य के लिए पाप है या पुण्य? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपको इस प्रश्नों का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। फिर देवी सत्यभामा उत्सुकता से बोली, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। सत्संग जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था, जहाँ श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, प्राचीन काल में चंद्रपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं। एक दिन उसने तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बनाई। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने अपने घर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। गांव के सभी लोगों को भंडारे में आमंत्रित किया। गांव के सभी लोग भंडारे में भोजन करने के लिए उसके यहाँ जो कि पहुँचे। उस धनवान व्यक्ति ने भंडारे में 2 तरह के भोजन बनवाए। एक शाकाहारी जो भोजन दूसरों मांसाहारी भोजन में से उनके लिए बकरा, मुर्गा, मछली आदि बनवाया और सभी गाँव वालों को बकरी, मुर्गा और मछली खाना परोसा और गांव वालों ने बहुत स्वाद से खाया। और जो मांस खाना पाप मानते थे उन्हें शाकाहारी भोजन बनाया गया। और सभी गांव वालों ने भोजन करने के बाद उस धनवान व्यक्ति ने जब यह देखा कि कुछ गांव वाले ने तो भोजन से मांस मछली खा ली, परंतु कुछ लोगों ने इसको हाथ में नहीं लाया
और यह देखकर उस धनवान व्यक्ति ने सभी गांव वालों को एक नगर जो कि एक जगह बुलाया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, मैंने आप सभी को यह बताने के लिए एकत्रित किया था कि यह मांस, मछली और छोटे जीवों को ईश्वर ने हमें इंसान को खाने के लिए नहीं बनाया है ताकि हम उनको मारकर खा सकें, और ईश्वर ने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए मछली और कई तरह के छोटे छोटे जीवों को जन्म दिया है। उस धनवान व्यक्ति की यह बात सुनकर सभा में बैठे एक 11 वर्षीय लड़के ने कहा, श्रीमान जी, आप गलत कह रहे हैं। उस युवक लड़के ने इस बात को सुनकर वहां उपस्थित सब गांव वालों को आश्चर्यचकित बातें सुनाता और चकित कराता। उसकी तरफ देखने लगे सभी। तभी उस धनी व्यक्ति ने कहा, बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब उस लड़के ने बहुत ही सरल स्वभाव में कहा, श्रीमान जी, इस संसार में समस्त जीवों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन इनको मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि इनको अपना जीवन जीने के लिए, और यह एक छोटे जीव भी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की तरह जन्म लेते हैं और मनुष्य की तरह उनकी भी मृत्यु होती है, और उनके जीवन में जो तरह हर मनुष्य को चोट लगने पर पीड़ा होती है, उसी तरह इन्हें भी पीड़ा होती है। और इस संसार में कोई प्राणी किसी अन्य प्राणी से श्रेष्ठ नहीं, बल्कि सभी जीव जंतु और मनुष्य समान है। वह अलग अलग बात है कि ईश्वर की कृपा से मनुष्य बने और बुद्धि ज़्यादा मिली है, और जीव जंतु भी कम, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो अपने से कम शक्तिशाली वाले जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बनाए। श्रीमान जी, यह कहना गलत है कि ईश्वर ने छोटे जीवों को हमें खाने के लिए बनाया है। हम अपने स्वाद के लिए और अपनी जीविका के लिए जो चीज़ें हैं वो बनाए हैं, चीज़ें खाकर अपना पेट भर सके, और ईश्वर ने हमें हर एक जीव जंतुओं से अधिक बुद्धि दी है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी मार कर खा सकें। यदि कोई जीव जंतु आपसे कमज़ोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे मारकर खाओ। भगवान ने उन्हें आपके खाने के लिए बनाया दिया है, दूसरा कुछ। और अगर आपको छोटे जीवों को मारकर खाने में अच्छा लगता है तो ठीक उसी प्रकार शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों को भी हमारे देश का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और वे चाहें हमें पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह कदापि नहीं कि ईश्वर ने हमें शेर, चीता और बाघ के लिए भोजन के लिए बनाया गया है। यदि आप ऐसे मानते हैं कि मुर्गा, मछली, भेड़, बकरी आदि भगवान ने हमारे भोजन के लिए बनाया है, तो फिर शेर, चीता, बाघ से अपनी रक्षा क्यों करते हो? भगवान ने आपको भी तो उनके भोजन के लिए बनाया है, तो आप शेर, चीता और बाघ जैसे जानवरों से खुद क्यों बचाते हैं? आगे वह लड़का उस धनवान व्यक्ति से कहता है, हे श्रीमान, जिस प्रकार आपको अपना शरीर प्यारा, आपको अपनी जान प्यारी, उसी तरह सभी प्राणियों को अपने जान प्यारी है, और अपना शरीर प्यारा, चाहे वह छोटा जीव हो या बड़ा। मनुष्य अपने आप को सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है, परंतु वास्तव में यह मनुष्य कभी कभी मूर्खों वाले काम करता है। यह दुष्ट मनुष्य अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं, और इस तरह उस नवयुवक लड़के की बात सुनकर उस धनवान व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है। इस प्रकार लज्जित होकर पूरे गांव सन्नाटा छा जाता है और उनकी बातों में सहमति आ जाती है। फिर जैसे तैसे सत्यभामा ने कहा, ठीक है प्रभु। तो साथ संगत जी, आपने भी सुना किस तरह की बातें। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो मांस मछली खाता हो, ताकि उन्हें भी नई सीख मिल सके, उन्हें भी अपना जीवन बदलने की सीख मिल सके और बदल सके। साथ संगत जी,
सतगुरु कहते हैं कि दूसरे की मदद करना है, दूसरों की भलाई करना ही अपने भलाई है सत्संग जी। तो प्लीज़ दूसरों तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संग जी।